बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर DI मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। इसमें हम 3-4 करते हैं। सेकंड पार्ट देख लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन और सीकेंड 4x ये दूसरा फंक्शन, ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो dy बाई dx क्या होगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू d बाई dx ऑफ सीकेंड 4x प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज सीकेंड 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। जी, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अब हम डेरिवेटिव्स लेते हैं। सीकेंड हमने टेबल लास्ट टाइम लिखा था, सीकेंड का डेरिवेटिव, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीकेंड 4x इंटू टेन 4x। ये हमने सीकेंड का फार्मूला लगाया। आपको याद होगा कि हमने तरतीब क्या रखी थी कि पहले पावर सॉल्व करते हैं, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर एंगल का। यहाँ हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब बारी किसकी है कि हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, d बाई dx ऑफ 4x प्लस नेक्स्ट है सीकेंड 4x एज इट इज है, और सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल से 2x आ जाएगा। जी, x स्क्वायर सीकेंड 4x इंटू टेन 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 साथ चलेगा और x का डेरिवेटिव 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 2x और सीकेंड 4x। तो हमारा आंसर क्या बना? ये 4 पहले लिख लें, 4x स्क्वायर सीकेंड 4x इंटू टेन 4x प्लस 2x और सीकेंड 4x। तो ये हमारा आंसर। और अगर आप इसमें से कॉमन भी कुछ ले लें जो कि 2x और सीकेंड 4x कॉमन आता है, तो बाकी बच जाएगा 2x टेन 4x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई dx। तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। ये इंपॉर्टेंट भी है। y इज इक्वल टू, पहले है साइन की पावर mx मल्टीप्लाई है साइन mx। अब यहाँ पे m जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, अब हम इस पे लगाते हैं, ज़ाहिर है इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। साइन x एक फंक्शन मुकम्मल हो गया, मल्टीप्लाई साइन x दूसरा मल्टीप्लाई हो। तो अब प्रोडक्ट रूल लगाएं। क्या होता है कि फर्स्ट एज इट इज साइन mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब डेरिवेटिव्स लीजिए। साइन x ये पावर m है। अब है डेरिवेटिव साइन का, फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है cos और एंगल वही क्वेश्चन वाला। तो इसके साथ डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई होगा? एंगल का, यानी कि mx d बाई dx ऑफ mx प्लस साइन mx
अब ये साइन एक्स होल पावर m है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल पावर रूल लगाएंगे। m स्टार्ट में आ गया, साइन एक्स की पावर एक लेस कर दी और साथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जी साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स, एम कांस्टेंट है ये साथ चलेगा और x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये m पहले लिख लें, साइन एम एक्स साइन x की पावर m माइनस 1 और यहाँ डेरिवेटिव है साइन x का, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब अगर आप इन दोनों रकमों पे गौर करें तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो ये m कॉमन आएगा, इन दोनों के साथ मौजूद है। फिर ये cos mx है, ये cos x है, डिफरेंट चीज़ होगी, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम कब होते हैं, जब फंक्शन भी वही हो और एंगल भी वही हो। लेकिन ये sin x की पावर m है, ये sin x की पावर m माइनस 1, तो ये दो सेम बन सकते हैं। तो ये पावर एक लेस है sin x की, ये एक ज़्यादा है, तो जो छोटी चीज़ होती है वो कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे sin x की पावर m माइनस 1, m कॉमन चला गया, साइन एक्स की पावर m माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे साइन x की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे साइन x की एक पावर बचेगी। अब मिसाल इसकी ऐसे ही है जैसे आप साइन x की पावर एक तरफ 9 है और दूसरी रकम में साइन x की पावर 10 है, तो हमने साइन x की पावर 9 कॉमन लिया, तो बाकी 10 में से सिर्फ एक पावर बचेगी साइन x की। तो यहाँ पे साइन x की पावर m माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ m है यानी एक कम कॉमन लिया, तो फिर बाकी साइन x की एक पावर बचेगी जो हम नहीं लिखेंगे इसकी पावर। तो इनटू cos mx प्लस साइन mx और साथ cos x। तो ये हमने इसमें से छोटी पावर साइन x की वो कॉमन ले ली। नेक्स्ट स्टेप, अब अगर आप ब्रैकेट में देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है जो हम साइड पे लिख देते हैं, वो होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का कुल लिया है, इसका आंसर होता था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर आप ब्रैकेट में देखें तो ये चीज़ मौजूद है, आपने इसको ऐसे लिखना है, अल्फा की जगह एक्स आ रहा है और बीटा की जगह एम एक्स, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा जी। तो ये हमारा फार्मूला है। तो बाहर है m साइन पावर m माइनस 1x इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा साइन x प्लस mx, ये इसका हमने ये चीज़ लिख दी, ये गिवन है हमारे पास। तो बस अब इसका फाइनल आंसर ये बन गया m साइन पावर m माइनस 1x और इनटू साइन, इसमें से भी अगर आप x कॉमन ले लें एंगल के अंदर ही, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक आध और पार्ट करते हैं, ये 9th पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। तो लास्ट दोनों क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, dy बाई dx। क्या हुआ जी, नीचे वाली रकम का स्केयर, ये 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्केयर, ये रकम एज इट इज लिख दें लेकिन बगैर स्केयर के। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, ज़ाहिर है इसका तो नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा जो ऊपर वाली रकम उसका आएगा, यानी साइन एक्स का, माइनस
अब साइन एक्स बाहर आ गया, इनटू डेरिवेटिव किसका होगा, 1 माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव ये हम जानते हैं, हमने टेबल बनाया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, दो रकमें माइनस हो रही हैं, अलग अलग डेरिवेटिव, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन, जो दरमियान में आ रहा है माइनस उसको प्लस कर देगा। अब कॉस को मल्टीप्लाई कर दें, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ये कॉस एक्स है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है। तो इसकी जगह आपने 1 लिख दिया। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि नीचे वाला जो होल स्क्वायर है इसको आप cos x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तुम्हारा आंसर बन जाएगा 1 ओवर cos x माइनस 1। अदरवाइज इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा और ये 1 माइनस कॉस एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सेम आंसर फिर ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एक लास्ट पार्ट है जी, अब प्रिंसिपल के साइन अप करिए, बाकी हो गए जी। नेक्स्ट ये इसका एक पार्ट और कर लेते हैं 10th। अब जो आपसे मिसिंग होंगे वो कमेंट में बता दीजिएगा, तो वो इसका एक वीडियो और बन जाएगी इस चैप्टर की। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर होल पावर 4/3 जी dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालते हैं हम। अब इसमें देखिए तो फंक्शन जैसा भी है होल पावर है, तो पहले हम होल पावर को सॉल्व करते हैं, और पावर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस पर हम जनरल पावर रूल लगाते हैं। क्या होता है जी, पावर स्टार्ट में ये फंक्शन है जो पावर के अंदर है, इसकी पावर जो पहले थी उसमें से एक माइनस करना और मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन है एक्स साइन एक्स स्क्वायर। जी नेक्स्ट स्टेप 4/3 एक्स साइन एक्स स्क्वायर, अब पावर क्या बच गई 4 माइनस 3 1/3 एलसीएम लेकर। इस पे आपने अब ये प्रोडक्ट रूल लगाना है, x एक फंक्शन हो गया और साइन एक्स स्क्वायर दूसरा हो गया। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फोर बाई थ्री एक्स साइन एक्स स्क्वायर पावर 1/3 इंटू एक्स। अब डेरिवेटिव लेना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन फंक्शन है और एक्स स्क्वायर इसका एंगल है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल वही, और फंक्शन के बाद आपने डेरिवेटिव किसका लेना होता है, एंगल का, प्लस साइन एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 होता है। 4/3 एक्स साइन एक्स स्क्वायर पावर
1/3 x cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस साइन एक्स स्क्वायर। तो बस तकरीबन यही आंसर बनता है 4/3 x साइन एक्स स्क्वायर पावर 1/3 ये 2x पहले लिख लें cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। इफ साइन वाई आपके गिवन है इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये गिवन। प्रूव दैट, प्रूव ये करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ऑफ ए। ये हमने आंसर लेके आना है, बेसिकली डेरिवेटिव निकालना है। तो इधर साइन वाई है, इधर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई है। तो अगर आप ये साइन इधर ले आए, अरेंज कर लें ज़रा, तो ये वाई वाली रकमें इकट्ठे हो जाएंगी और एक्स एक साइड पे आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू साइन वाई ओवर साइन ए प्लस वाई। अब हम ये करते हैं कि हम डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेते हैं, यानी आमतौर पर वाई इधर होता है और एक्स वाई रकमें इस साइड पे होती हैं। ये थोड़ा सा उलट हो गया, तो हम अगर यहाँ से आसानी से जो निकाल सकते हैं वो डी एक्स बाई डी वाई है। तो आखिर में आंसर को उल्टा देंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा। तो डी एक्स बाय डी वाई, इधर क्वेश्चन रूल लगा दें, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं लिहाजा कोई इशू नहीं है। इधर आ जाएगा साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर ये बगैर स्क्वायर के साइन ए प्लस वाई इंटू डी ओवर डी वाई लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ऑफ साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन ए प्लस वाई। नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई माइनस साइन वाई, और यहाँ पे भी साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ए प्लस वाई, और साथ एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी वाई ऑफ ए प्लस वाई। साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई, बल्कि कॉस पहले लिख लें ए प्लस वाई और साथ साइन वाई ये बाद में लिख लिया। अब है साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट और वाई का वाई के लिहाज से 1 होता है। जैसे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है, इस तरह वाई का वाई के लिहाज से भी 1 हो गया, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, छोड़ दिया। ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला यूज किया था, तकरीबन वही फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, सिर्फ माइनस आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो ये फार्मूला बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई।
अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड्स का उल्टा दें यानी रेसिप्रोकल ले लें। तो इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला जाएगा ओवर नीचे क्या आ गया साइन ऑफ ए। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें 7 तक इंक्लूड है, तो आज इसको हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू cos x plus y, then show that dy by dx plus y plus sin x plus y over x plus sin x plus y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो बेसिकली इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है इस गिवन फंक्शन से। तो अब हम दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ x इंटू वाई है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। और राइट साइड पे कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल x प्लस वाई है और साथ डेरिवेटिव किसका होगा, एंगल का, और एंगल है x प्लस वाई। तो ये तो आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये dx और dx कैंसिल भी हो सकते हैं, माइनस साइन x प्लस वाई। यहाँ दो रकमें प्लस हो रही हैं, डेरिवेटिव अलग अलग, x का 1 होता है और y का चूंकि x के लिहाज से है तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। इधर है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 1 से हुआ तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई और साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब लेफ्ट साइड पे एक रकम डी वाई बाई डी एक्स पे और राइट पे भी एक है, तो इसको अगर आप हम लेफ्ट पे ले आए ताकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाए तो बगैर डेरिवेटिव वो राइट पे ले जाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स और उधर से प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आ गया, और राइट पे क्या आया, माइनस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई। जी इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, बाकी बचता है एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, y प्लस साइन एक्स प्लस वाई। जी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये पूरा फैक्टर राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस y प्लस साइन एक्स प्लस वाई और इसके बटे में क्या आ गया, ये इधर से ये वाला फैक्टर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जी तो डी वाई बाई डी एक्स, अब ये जो राइट साइड पे माइनस आ रहा है इसका मतलब ये बटा जो है सारा ये माइनस का है, इस पूरे बटे को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, तो बाकी ये पूरी रकमें वही लिखी जाएंगी ओवर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस 1, ये इन्फिनिटी टर्म्स हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये भी सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, इस तरह की इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ये y गिवन है, कहते हैं प्रूफ कीजिए कि 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x निकालना। इसमें भी हमने डेरिवेटिव ही है, लेकिन पहले इसको ज़रा ऐसे बनाएं कि फाइनाइट बना लें कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकें। जी, अगर आप इस रकम का जो गिवन है इसको आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, इधर जब होल स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर उठ जाए, ये वाला ऊपर सबसे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, tan x, ये बाहर आ जाएगा, बाकी रकमें उसी तरह tan x अंडर रूट में प्लस फिर tan x अंडर रूट में एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट। अब इसमें एक tan x स्क्वायर रूट से बाहर आ गया हमारा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। अच्छा, अगर आप इस tan x को छोड़ दें तो ये क्या वही चीज़ दोबारा नहीं बन रही, आप बेशक जितनी बार मर्जी tan x देख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा इसको हम फिर से y के बराबर लिख सकते हैं, ये फिर से ओरिजिनल फंक्शन यानी y जो है वो बन रहा है। तो अब उस क्वेश्चन की ज़रा खौफनाकी कम हो गई, तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। वाई स्क्वायर का पावर रूल से 2y और साथ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x और y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। इसमें से आप कॉमन ले लें dy बाई डी एक्स, तो बाकी बचेगा 2y माइनस 1, ये dy बाई डी एक्स कॉमन यहाँ पे भी लिख सकते हैं और एंड पे भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है वो 7th है, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, देन कहता है प्रूव दैट कि dy वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का स्क्वायर, और ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। जी, निकालना इसमें भी हमने dy बाई डी थीटा है, तो dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। a साथ चलेगा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा होता है और b उसी तरह, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, वो माइनस हमने दरमियान में लिख लिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो है वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, y की भी और dy बाई डी थीटा जो हमने निकालना है। तो y की वैल्यू है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस है dy बाई डी थीटा का स्क्वायर यानी कि a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। जी, स्क्वायर ओपन कर दें, ये बनता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर उस फार्मूले के तहत इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। इस तरह इसका भी a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 2ab कॉस थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ,
बाकी अगर इन दो में से आप क्या कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बाकी बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इन दो में से ये और ये, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर, तो ये भी 1 के बराबर, तो हमारे पास राइट साइड आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो इस तरह इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।